हाय वेलकम टू शिवेंद्र ई लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। ये जो सब्जेक्ट है डिप्लोमा 4th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। तो इसका आज पहले सिलेबस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इस बुक के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल के बारे में। तो सिलेबस के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला जो चैप्टर है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इस सब्जेक्ट का नाम आईसी है शार्ट में। तो पहला वाला जो चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन टू एससीआर। एससीआर का फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो एससीआर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है पहले वाले चैप्टर में। पहले वाले चैप्टर का जो पहला पॉइंट में पढ़ना है पावर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर डायोड के अभिलक्षण, एप्लीकेशन ऑफ जनरल पर्पज डायोड। जो जनरल पर्पज डायोड होते हैं उनके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, एंड फास्ट रिकवरी डायोड एंड शॉटकी डायोड। फास्ट रिकवरी डायोड क्या होता है और शॉटकी डायोड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है इसमें। एंड यूज इन आरएल सीरीज सर्किट। और इस पावर जो डायोड होते हैं उसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इंडक्टिव सीरीज सर्किट का यूज किया जाता है, इसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट जो पहले वाले चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एससीआर। एक एससीआर की संरचना तथा उसकी कार्यपद्धति को पढ़ना है। इसका प्रिंसिपल क्या है, टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी और टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी भी पढ़ना है। चूँकि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर दो ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन से मिलकर बना होता है, इसलिए टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी भी एससीआर का पढ़ना है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर और एससीआर के अभिलक्षण को भी पढ़ना है। पहले वाले चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है एससीआर स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग। एससीआर की विशेषताएं तथा उसकी रेटिंग, कितने पावर रेटिंग को वर्क करता है, कितना वोल्टेज कितने करंट को सहन कर सकता है, ये भी पढ़ना है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट ट्रैक एंड क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें डायरेक्ट ट्रैक और यूजेटी के जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है तथा इनके वर्किंग प्रिंसिपल तथा इनकी संरचना को पढ़ना है। डाई का मतलब होता है डाई मतलब दो, एसी मतलब एसी स्विच, उस तरह ट्राई एसी स्विच 3 टर्मिनल वाला एसी स्विच, ये पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक आइडिया अबाउट द सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक ऑफ एससीआर एंड ट्रैक। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है एससीआर और ट्रैक में जो हीट सिंक यूज होता है। जो हीट सिंक होता है ये ताप को वातावरण में ट्रांसफ़र करता है, तो इसके बारे में पढ़ना है किस तरह का हीट सिंक यूज करना चाहिए एससीआर और ट्रैक में। नेक्स्ट है मेथड ऑफ टिकरिंग ए थायरिस्टर। चूँकि एक थायरिस्टर या एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, सोर्स और गेट। तो इसको दो तरह से थायरिस्टर को ऑन किया जाता है, एक एनोड कैथोड माध्यम से और गेट के माध्यम से भी। तो ढेर सारी टिगरिंग मेथड है थायरिस्टर को ऑन करने के लिए, उन सभी मेथड को पढ़ना है। स्टडी ऑफ टिगरिंग सर्किट और टिगरिंग सर्किट को का भी अध्ययन करना है। यूजेटी इट्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। यूजेटी की संरचना, उनके कार्य सिद्धांत और वीआई अभिलक्षण को पढ़ना है। यूजेटी रिलेक्शन ऑसिलेटर, यूजेटी का प्रयोग एक रिलेक्शन ऑसिलेटर में किया जाता है, उसको भी पढ़ना है। एंड लास्ट टॉपिक है इसमें कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर को ऑफ करने की कितनी विधियां हैं, इसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट है पहले वाले चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पढ़ना है सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर का सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन का सिद्धांत पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है पहले वाले चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ एससीआर ट्रैक एंड क्वाड्रेटिक सच एज लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल। चूँकि एससीआर और ट्रैक का उपयोग किसमें किया जाता है, जैसे लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल, लाइट को की तीव्रता कंट्रोल करने में, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी एंड यूनिवर्सल मोटर, डीसी और यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल करने में, फैन रेगुलेटर में, बैटरी चार्जर में। तो इनके ढेर सारे जो एप्लीकेशन इनके बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट है डीडीटी ऑफ वी एंड डीडीटी ऑफ आई प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर। एक एससीआर को डीडीटी ऑफ आई तथा डीडीटी ऑफ वी
द्वारा कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है इसके बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर है सेकेंड जो चैप्टर है इसमें कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जो सेकेंड चैप्टर है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद रेसिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड। तो इसमें हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है और रेजिस्टेंशियल लोड के साथ इंडक्टिव लोड के साथ। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर और नेक्स्ट है सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें सिंगल फेज हाफ और इसमें सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है। सिंगल फेज फुल वेव सेंटर टेप ट्रांस रेक्टिफायर तथा सिंगल फेज में सेंटर टेप के रूप में और फुल वेव और हाफ वेव के रूप में रेक्टिफायर को पढ़ना है। नेक्स्ट है थ्री फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर तथा थ्री फेज फुल वेव फुली कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट चैप्टर है तीसरा चैप्टर, इसमें पढ़ना है इन्वर्टर्स, चोपर्स, डबल कन्वर्टर्स एंड साइक्लो कन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स का प्रयोग डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए चोपर का यूज किया जाता है। डीसी को शिफ्ट करने के लिए डबल कन्वर्टर्स का भी प्रयोग चोपर्स की तरह यूज किया जाता है। एंड साइक्लो कन्वर्टर का प्रयोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए किया जाता है। तो इसमें पढ़ना है इन्वर्टर का इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, इसके परिचय के बारे में पढ़ना है, इसका कार्य सिद्धांत क्या है इन्वर्टर का, वोल्टेज एंड करंट ड्राइव इन सीरीज एंड पैरेलल इन्वर्टर एप्लीकेशन। सीरीज और पैरेलल जो इन्वर्टर होते हैं उनको पढ़ना है, साथ साथ ही इस इन्वर्टर का कहाँ प्रयोग किया जाता है इसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट है तीसरे वाले चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक चोपर्स का परिचय पढ़ना है। टाइप्स ऑफ चोपर्स, कितने प्रकार के चोपर्स होते हैं, ABCD होता है चोपर, एंड देयर अप एंड डाउन भी चोपर होता है, एंड देयर वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, इसके कार्य सिद्धांत तथा इनके अनुप्रयोग भी पढ़ना है। नेक्स्ट है डबल कन्वर्टर, इसका भी इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है साइक्लो कन्वर्टर, नेक्स्ट टॉपिक तीसरे वाले चैप्टर में, इसका भी इंट्रोडक्शन, टाइप्स और वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पढ़ना है। जो चौथा चैप्टर में थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, थायरिस्टर द्वारा कैसे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को कंट्रोल किया जाता है इसको पढ़ना है। चौथे वाले चैप्टर में जो पहला टॉपिक है डीसी ड्राइव कंट्रोल, डीसी ड्राइव को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हाफ वेव ड्राइव के बारे में पढ़ना है, फुल वेव ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है, चोपर्स ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है, एसी ड्राइव्स कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, फेज कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, कांस्टेंट VYF एप्लीकेशन पढ़ना है। नेक्स्ट है वोल्टेज कंट्रोल इन्वर्टर ड्राइव्स, ये वोल्टेज कंट्रोल इन्वर्टर ड्राइव्स के बारे में, कांस्टेंट करंट इन्वर्टर ड्राइव्स के बारे में, साइक्लो कन्वर्टर कंट्रोल्ड एसी ड्राइव्स के बारे में और स्लीप कंट्रोल एसी ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नज़रिए से देखें तो जो IEC में थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो इस पांचवें चैप्टर में जो पहला टॉपिक है UPS ऑनलाइन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस जैसे बैटरी, इसके बारे में पढ़ना है। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ना है और CVT के बारे में पढ़ना है। तो ये था फुल इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल का। थैंक यू।